हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल राजल बायोलॉजी। आज हम कॉकरोच को एकदम इतने जल्दी खत्म करेंगे जैसे पता भी नहीं चलेगा। देखो बच्चों, टेंशन मत लो, अभी है टाइम, एटलीस्ट बायो तो पूरी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, बिना टेंशन के पढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कॉकरोच, तो कॉकरोच किस फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोड्स। इसका साइंटिफिक नेम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। यूजुअली ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है, लेकिन टॉपिकल रीजन्स में हमको येलो, रेड और ग्रीन कलर का भी मिलेगा। इसकी जो साइज़ है 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर की होती है। जो अडल्ट पेरीप्लेनेटा होता है वो 34 to 53 mm का होता है, ठीक है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स। दे शो ग्रेट मोबिलिटी। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेक होती है। जो नेक है वो एक्सटेंशन है प्रोथोरेक्स का, ठीक है। अब ये जो है इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटल प्रेजेंट होती है। जो बॉडी है हेड प्लस थॉरेक्स प्लस एब्डोमेन से मिलकर बनी होती है। हेड जो है अकेला है, थॉरेक्स के 3 सेगमेंट्स हैं, जो एब्डोमेन है उसके 10 सेगमेंट्स हैं। जो हेड है ना वो किससे बना है? फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स का फ्यूजन है। हेड ट्रायंगुलर होता है और परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, जो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर होगा। जो एक्सोस्केलेटल है उसके पास हार्ड प्लेट्स होते हैं जिनको हम स्क्लेराइड्स बोलेंगे। तो देखो इन स्क्लेराइड्स को हम अगर वेंट्रल साइड देखें तो वेंट्रल साइड वालों को हम स्टेरनाइड बोलते हैं, और ये जो डॉर्सल साइड होंगी वो टर्गाइड होती हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर या फिर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम, हम देख लेते हैं कि क्या कैसा बना हुआ है। चलो सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे। ये हमारा हेड है। हेड के ऊपर जो है डॉर्सली कंपाउंड आई होती है। ये हमारा फ्ली फॉर्म एंटीना है। जो कंपाउंड आई है ये विजन के लिए विजन करती, ठीक है। ये सेंसरी होंगी और डॉर्सली सिचुएटेड होती हैं। इनके पास 2000 ओमेटिडिया होता है। एक सिंगल आई में 2000 ओमेटिडिया होते हैं। ये जो है इसलिए इनकी मोज़ेक इमेज बनती है ना, मल्टीपल इमेजेस बनाएंगे तो इनकी सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होगी बट रिजोल्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है। ये है प्रोनोटम, उसके बाद ये है मीजोथॉरिक्स, ठीक। और उसकी के जस्ट बाद होगा हमारा मेटाथॉरिक्स। तो ये जो हमारा लेग है, सबसे पहले प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है। ये जो विंग है, हम फर्स्ट विंग को हम टैगमीना बोलते हैं, जो कि ओपेक और लेदरी होता है। उसके जो पीछे होगा वो हाइंड विंग होगा, जो कि ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। उड़ने के लिए वो इसी को यूज करता है, ठीक है। फिर ये एब्डोमेन है, ये एनल सरसाई है। जो एनल सरसाई है मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होती है, साउंड के लिए सेंसिटिव होती है। लेकिन जो एनल स्टाइल है वो सिर्फ मेल्स में होती है। ये सुना है ना कि मेल स्टाइल मारता है, तो एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ मेल्स में होगी। देखो फीमेल्स में क्या होता है ना, ये जो विंग है ना, ये विंग एक्सटेंड होता है बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। मेल है ना, मैंने फीमेल तो नहीं बोल दिया, ठीक है। चलो जो मेल्स हैं उनमें ये जो विंग है एक्सटेंड होती है बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अब हम इनके एक एक करके सारे सिस्टम पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम माउथ पार्ट्स देखेंगे। जैसे हमारा माउथ पार्ट होता है ना, अपर लिप, टांग, लोअर लिप, वैसे ही सीक्वेंस में इनका भी जमा हुआ। सबसे ऊपर वाला जो है वो लैब्रम होगा, जिसको अपर लिप बोलते हैं। बीच में टंग होगी जो हाइपोफेरिंक्स बोल रहे हैं। उन सबसे नीचे लेबियम है जो कि लोअर लिप का काम करेगा, ठीक है। फिर ये ऊपर जो है मैंडिबल होंगे, ये ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे कांटे जैसे, तो ये ग्राइंडिंग रीजन है और इंसाइजिंग रीजन है। फिर ये जो मैक्सिला है, मैक्सिला और लेबियम के पास ये जो निकले हुए दिख रहे हैं ना प्रोजेक्शंस, ये सेंसरी पाल्प्स हैं। ये फूड कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, ठीक है। तो फेरिंग से स्टार्ट करेंगे। जो फेरिंग से वो शॉर्ट होती है। उसके बाद ये जो है ईसोफेगस जो है ये नैरो होगी। फिर ईसोफेगस से और अंदर चलेंगे तो हमको क्रॉप मिलेगा। क्रॉप कैसा है? सैक लाइक है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। फिर उसके आगे जाएंगे हम तो हमको जो है वो गिजार्ड मिलता है, ठीक है। गिजार्ड क्या करता है? फूड को ग्राइंड करता है। इसको हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। इसके आउटर साइड जो है थिक सर्कुलर मसल लेयर होती है, और इनर साइड पे ना 6 काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। उसी के अंदर ये दिख रहे हैं ना, ये होते हैं हेपेटिक सीका, जो कि 6 to 8 होते हैं। देन हमारा मीजेंटेरॉन या मिडगट आता है। फिर उसके बाद जो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे हमको माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, जो कि 100 to 150 हो सकते हैं। देन इलियम, देन कोलोन, ठीक है। और देन फाइनली रेक्टम, इनका जो कोलोन है वो ब्रॉड होता है। अब हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। तो जो फ्लो करता है वो उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ किससे मिलके बना हुआ है? प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कलरलेस होगा। जो ये जो हीमोलिम्फ है कहाँ फ्लो करता है? हीमोसील में, मीन्स कैविटी में फ्लो करेगा। अब ये हमारे पास एंटीरियर एओर्टा है, ये जो लगी हुई है ना
चैम्बर्स से कनेक्टेड है। ये एलरी मसल से 12 पेयर्स की होती हैं, ठीक है। ये जो हार्ट है हमारा कहाँ प्रेजेंट है, मिड डॉर्सली प्रेजेंट होता है थॉरेक्स और एब्डोमेन में। ये ब्लू हमारे पास चैम्बर्स है हार्ट के, जो कि 13 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, साइनसिस से जो है इन जो चैम्बर्स हैं इनमें ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, मीन्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो साइनस से ब्लड ऑस्टिया के होते हुए चैम्बर्स में आता है और फिर ये चैम्बर्स जो है एंटीरियर साइनस में उसको फिर से वापस निकाल देते हैं। तो ऐसे इनका जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। अब देखो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है। जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स लाइंड होते हैं सीडिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स से, ठीक है, जो क्या करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके उसको हाइंडगट तक पहुंचाएंगे। यूरिक एसिड वेस्ट बन रहा है इसलिए ये यूरिकोटैलिक होते हैं। दूसरे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जैसे फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम को हम यूरिकोस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं आपस में, joined by paired longitudinal connectives on ventral side। वेंट्रल साइड पे जो लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स होते हैं उनके थ्रू ये ज्वाइन होते हैं। इनकी नर्व कॉर्ड जो है वो डबल सॉलिड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। ये पूरे बॉडी में फैले होंगे। देखो 3 सेगमेंट्स इनके जो है थॉरेक्स में होते हैं, 6 और एब्डोमेन में होते हैं। देखो यहाँ डायग्राम में साफ साफ बना हुआ ये दिख रहा है, 3 जो है थॉरेक्स में है, बाकी ये जो 6 हैं ये एब्डोमेन में है। अब ये हमको यहाँ पे ब्रेन दिख रहा है, वहीं पे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है। ये क्या करता है, ये नर्व्स भेजता है आइस और एंटीना को, ठीक है। ये हमारे पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, हमने देखी थी डबल है, सॉलिड है, तो ये डबल दिख गया हमको। ये पीछे देखो पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स हैं जो कि इन सेगमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली ये जो हमने देखे ना 3 थॉरेक्स और 6 एब्डोमेन में, ये हमारे सेगमेंटल गैंग्लिया हैं। अब डाइमॉर्फिज्म क्या होता है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ मेल और फीमेल्स में। जो मेल होते हैं उनमें एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है क्योंकि मेल स्टाइल मारता है, ठीक है। उनका जो विंग है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। फीमेल्स में एनल स्टाइल्स भी नहीं होते, उनका विंग्स भी स्मॉल होता है। अब एक ट्रिक है देखो, फीकॉल थिक, देखो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो हम ऐसे जैसे याद रख सकते हैं कि फीकॉल थिक, फीकल मैटर थिक है। तो फी से हो गया फीमेल। फीमेल के पास जो है वो कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं। कितने कौन कौन से सेगमेंट्स मिलकर बनाते हैं, 7th 8th 9th 10th सेगमेंट मिलकर कोलेट्रल ग्लैंड बनाते हैं। और इनके पास थिक से आते हैं थीका। फीमेल्स के पास स्पर्मा थीका भी है और ऊ थीका भी है, ठीक है। अब जो एक ब्रूड और जेनाइटल पाउच होता है, क्या होता है, जो 7th सेगमेंट है वो बोट शेपेड है, तो 7th 8th 9th सेगमेंट मिलकर ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बना रहे हैं। मेल्स में क्या होता है, जो जेनाइटल पाउच है, ये जो चैम्बर है वो हिंड एंड पे होता है एब्डोमेन के, जो कि डॉर्सली बाउंडेड होता है 9th and 10th टर्गा से, और वेंट्रली बाउंडेड होता है 9th स्टर्नम से। इनके पास डॉर्सली एनस होता है, वेंट्रली मेल जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस होता है। जैसे मशरूम सब जानते हैं, मशरूम, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, मशरूम को हम एक फल मान लेते हैं, ठीक है। तो मशरूम से याद रखना ये मशरूम हो गई और ये यूरिकोस ग्लैंड हो गई। फल से होती है फैलिक ग्लैंड, ठीक है। तो अपने ये फैलो और फैलोमेयर्स क्या होंगे, लेफ्ट राइट वेंट्रल फैलोमेयर्स होते हैं, जो कि फैलोमेयर्स जो है मेल गैनोफाइसिस या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये एसिमेट्रिक होते हैं। अब ये सब चीज़ें कहाँ हैं हम वो अच्छे से देखेंगे। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है देखो डायोशियस होगा, मीन्स मेल में अलग और फीमेल अलग होगा और वेल डेवलप्ड होगा। सबसे पहले जो हमको दिख रहा है ना ये है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, 4th से 6th एब्डोमेन सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद ये होती है हमारी वासा डिफरेंस। यही हमारा जो है स्पर्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना वैसे ये सीक्वेंस है। फिर जैसे स्पर्म बना टेस्टिस है वो वासा डिफरेंस में आया, फिर वहाँ से निकल के ये जो है वो सेमाइनल वेसिकल्स में जाएगा। सेमाइनल वेसिकल जो है स्पर्म को स्टोर करेगी और उनको आपस में चिपका देगी, तो उसको हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे, ये हमारी इजैकुलेटरी डक्ट है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी, ये हमारी फैलिक ग्लैंड अभी ये हमने देखा था, ठीक है। ये मेल की बात कर रहे हैं हम, ये मेल्स में फैलिक ग्लैंड है। ये जो अंदर है ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो बाहर बने हुए हैं ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अब फैलोमेयर्स देखना, ये हमारे पास लेफ्ट फैलोमेयर है, ठीक है। ये हमारे पास राइट फैलोमेयर है, ये हमारे पास वेंट्रल फैलोमेयर है। ये फैलोमेयर हैं क्या, ये काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेल गोनोफोर को सराउंड करके रखे होते हैं, ठीक। अब ये एनल सर्काई है और ये कॉर्डल स्टाइल है, जो कि स्टाइल जो है सिर्फ मेल्स में होती है। ये हमारे पास टिटिलेटर है और ये हमारे पास सीरोपेनिस है, ठीक है, कॉकरोच की।
ठीक, अब हम देखेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओवरीज जो है 8 ओवेरियल्स मिलके एक ओवरी बनाती है, तो ये हमारी ओवरी है, ओवरी से ओविडक्ट होगी। अब दोनों ओवरी से जो ओविडक्ट आ रही हैं तो मिलके एक कॉमन ओविडक्ट बनाएंगी, उसी को हम वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कोलेट्रल ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ 7, 8, 9, 10 सेगमेंट पे प्रेजेंट था। ये कहाँ ओपन हो रही है, आके जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रही है, और नीचे वेस्टिबुलम होता है। तो जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिला के हम जेनाइटल पाउच बोलते हैं। इनके पास ये इनका गुनेफोफाइसिस है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बलून जैसा, ये स्पर्मेथिका होता है। ये 6th सेगमेंट मीन्स जब कॉपुलेशन होगा, जब स्पर्म्स आएंगे ना, इसी स्पर्मेथिका में स्टोर होने वाले हैं। अब ये क्या ले करते हैं, ये जो ऊथिका ले करते हैं, जो कि डार्क रेडिश से ब्लैक ब्राउन कैप्सूल होता है, 3/8 और 8 mm का होता है। ये कहाँ पे, एक प्रॉपर प्लेस पे ले करते हैं, जिसमें 14 to 16 एग्स होते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो पोरोमेटाबोलस होता है, मतलब डेट इज थ्रू निम्फल स्टेजेस। इनमें 13 मोल्टिंग्स होती हैं। जो सेकेंड लास्ट लिम्फ है उसके पास विंग पैड्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ अडल्ट के पास ही विंग्स होते हैं। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखो, इनका कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिंपली फूड को कंटेमिनेट करते हैं और डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं।